हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एआर ऑनलाइन एजुकेशन में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, डाइस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बैंक सेक्टर को छोड़ के ये सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो आपको मिलाता हूं मैं डाइस से। क्या होता है डाइस बताता हूं मैं आपको, ठीक है। ये एक डाइस है। आपको पता है कि एक डाइस में कितनी सरफेस होती है? 6 सरफेस होती है एक डाइस में, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है, जैसे ये एक डाइस है 1 2 और 3, ठीक है। एक डाइस है, हमेशा क्वेश्चन में डाइस की तीन सरफेस दिखाई, मतलब तीन सरफेस दिखाई हुई दिखाते हैं क्वेश्चन में। और तीन सरफेस ही डन होती है। एक डाइस की तीन सरफेस दिखाई देती है और तीन सरफेस ही डन होती है। जो हिडन सरफेस होती है उससे रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं आपको बताता हूं किस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूं डाइस की 6 सरफेस कौन सी होती है। एक सरफेस ये हो गई, ठीक है। एक इसके सामने की ये वाली सरफेस, ठीक है। एक ये, एक इसके सामने की, एक ये टॉप हो गई और एक ये बॉटम। इस प्रकार से 6 सरफेस हो गई। और अगर आप किसी रूम में बैठे हो तो आप रूम में देखो, आपके ऊपर की, नीचे की, लेफ्ट राइट और आमने सामने की, इस प्रकार से 6 सरफेस होती है एक डाइस की। तो अपन टोटल मिला के डाइस के पूरे टॉपिक को, इस टॉपिक को अपन 4 केस से पढ़ेंगे, मतलब 4 टाइप पढ़ेंगे इस टॉपिक की। तो चलो अपन देखते हैं चारों टाइप किस प्रकार से है, और फिर चारों टाइप पढ़ के और अपन एक एक टाइप को सीरियल वाइज देखेंगे। तो चलो देखते हैं टाइप केस, मतलब टोटल 4 टाइप्स देखेंगे। चलिए तो बात करते हैं टाइप फर्स्ट, ठीक है। टाइप फर्स्ट है वन फिगर आर गिवन, यानी एक फिगर दिया जाएगा आपको और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा कि भाई बी का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब एक सिंगल डाइस देगा, एक ही डाइस देगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब टाइप फर्स्ट हो गई, ठीक है। देखते हैं अपन पहले टाइप समझ रहे हैं, फिर बाद में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा इन टाइप के बारे में। अब सेकंड टाइप है कि 2 फिगर दिए जाएंगे, एक सिंगल डाइस होगी, उसके 2 फिगर दिए जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे 2 फिगर मैं आपके सामने बना रखा हूं भाई, एक सिंगल डाइस के 2 फिगर है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें भी 3 पार्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब 2 डाइस दे रखे हैं ना, उसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। सबसे पहले होता है कि एक कॉमन नंबर, यानी ये जो दोनों, ये दो, एक सिंगल डाइस की मतलब 2 फिगर है, ठीक है। और एक कॉमन नंबर, यानी कि इन दोनों डाइस में अपन को एक कॉमन नंबर अगर मिल रहा है तो वो एक कॉमन संख्या, यानी कि फर्स्ट ए पार्ट हो गया इसका, ठीक है। अब अपन देखते हैं, इसमें देखो 2 और इसमें 2, यानी ये दोनों, इन दोनों डाइस में, मतलब इन दोनों फिगर में एक नंबर कॉमन है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा, इसके बारे में भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बी पार्ट है कि 2 कॉमन संख्या, यानी कि जो दोनों फिगर होंगे, दोनों फिगर में 2 नंबर कॉमन मिलेगा, ठीक है। जैसे इसमें देखते हैं अपन, जैसे 2 नंबर कॉमन है, 2 और 3, और 2 और 3, मतलब 2 नंबर कॉमन मिले। इसको भी अपन फिर डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं अपन टाइप सेकंड का, अपन तीसरा पॉइंट देखते हैं कि एक भी संख्या कॉमन नहीं। सबसे पहले अपन इसमें अपन ने 2 पॉइंट देखे कि एक नंबर कॉमन, 2 नंबर कॉमन, और तीसरा पॉइंट देखते हैं एक भी कॉमन संख्या नहीं है, मतलब दो एक ही डाइस के 2 फिगर दिए जाएंगे, यानी एक डाइस की 2 पोजीशन दी गई होगी और उसमें दो, मतलब दोनों पोजीशन में एक भी नंबर अपन को कॉमन नहीं मिलेगा, मतलब एक भी संख्या समान नहीं मिलेगी। उसको अपन एक भी कॉमन संख्या, मतलब इस प्रकार से देखेंगे, उसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे। टाइप 3 पढ़ते हैं 2 या 2 से ज्यादा फिगर, यानी एक सिंगल डाइस होगी, उसके 2 या 2 से ज्यादा अपन को फिगर गिवन होंगे। जैसे मैं बता रखा हूं 1 2, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा 3 4 5 6 7, कितने भी हो सकते हैं। ये टाइप 3 है। चौथी टाइप देखते हैं अपन ओपन डाइस। आप सभी को पता होगा ओपन डाइस, खुली डाइस इस प्रकार से होती है, और इसी को भी अपन लास्ट में पढ़ेंगे, जैसे टाइप वाइज पढ़ रहे हैं अपन। तो मतलब ओपन डाइस इस प्रकार फिक्स नहीं कि इसी प्रकार से, ओपन डाइस किसी भी प्रकार से हो सकती है। मैं आपको पूरे कंप्लीट क्वेश्चन करवाऊंगा ओपन डाइस के, ठीक है। तो देखते हैं अपन, तो चलो अपन देखते हैं। अपन ने, मैं आपको 4 टाइप बताया आपको, तो अपन सबसे पहले अपन टाइप फर्स्ट को लीव करेंगे, छोड़ेंगे। टाइप फर्स्ट आपको बाद में, टाइप सेकंड पढ़ने के बाद में खुद ही अपने आप आ जाएगी। तो अपन सबसे पहले अपन टाइप सेकंड देखते हैं, जब केवल 2 फिगर दिए गए हो। और टाइप सेकंड का अपन पार्ट ए देखते हैं, जब केवल एक संख्या समान हो। और इसके क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन लिखा हूं मैं, तो अपन चलो देखते हैं इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है एक ही पासे की 2 अलग अलग
फिगर दी गई है, एक ही पासे की दो अलग अलग फिगर दी गई है और क्वेश्चन टाइप सेकंड का ये पार्ट है जब केवल एक संख्या समान हो। तो चलो भाई चेक कर लेते हैं अपन भाई एक संख्या समान है कि नहीं, कि अपने क्वेश्चन में गलती है या देख लेते हैं अपन। तो 1 2 5 फिगर फर्स्ट में देखते हैं, फिगर सेकंड देखते हैं 2 4 6, यानी इन दोनों फिगर में दो नंबर, दो संख्या है ना जो दो है, ये दो कॉमन है। यानी अपन पढ़ क्या रहे हैं कि जब केवल एक संख्या समान हो, और अपन इस क्वेश्चन में देखते हैं कि दोनों मतलब दोनों फिगर में एक संख्या कॉमन है, यानी दो, इसमें भी दो कॉमन है और इसमें भी दो कॉमन है। अब इसको सोल्व कैसे करें? अब क्वेश्चन एग्जामिनर क्या है कि ऐसे क्वेश्चन मतलब इस प्रकार से डाइस दे देता है, क्वेश्चन दे देता है और फिर पूछता है कि भाई दिए गए डाइस में इसमें 5 के विपरीत क्या होगा, या 1 के विपरीत क्या होगा, या 2 के विपरीत क्या होगा। तो अपन कैसे पता करें? तो चलो मैं आपको बताता हूं एक बेस्ट अप्रोच, एक बेस्ट तरीका। आज तक आपने शायद ही देखा होगा और अच्छा लगे तो आप जरूर बताना मेरे को। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है और एक नंबर कॉमन है, तो सबसे पहले मैं एक ट्रिक का यूज कर रहा हूं, उसको बोलते हैं वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक है, वन कॉमन ट्रिक। तो ये ट्रिक कैसे लागू करेंगे इस क्वेश्चन पे? तो सबसे पहले देखते हैं अपन दोनों डाइस में जो नंबर कॉमन है। सबसे पहले फर्स्ट डाइस में देखते हैं, दो इस डाइस में कॉमन है, जहां से कॉमन नंबर है वहां से अपन क्लॉकवाइज घूमेंगे, यानी ये दो कॉमन है तो यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे और वापस कॉमन नंबर तक क्लॉकवाइज आ जाएंगे। इसी प्रकार सेकंड डायग्राम मतलब सेकंड फिगर है, इसी में इसी प्रकार क्लॉकवाइज चलेंगे और वापस यहां तक मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे। अब क्लॉकवाइज घूमने के बाद में क्या करेंगे, जो दोनों नंबर कॉमन दे रखे हैं, दोनों डाइस में एक एक नंबर कॉमन है, उन दोनों को ऊपर नीचे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जिस प्रकार से मतलब जिस प्रकार से अपन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार मतलब क्लॉकवाइज घूमने के बाद में जो नंबर आ रहे हैं ना, उसी प्रकार से नंबर लिख लेंगे। 2 के बाद में 5 है फर्स्ट डाइस में, 5 के बाद में 1 है। इसी प्रकार सेकंड फिगर में देखेंगे पर 2 है 4 है 6 है, 2 के बाद में 4 है, 4 के बाद में 6 है। तो अब देख लो आप, 1 है जो 1 का अपोजिट 6 है, 5 है जो 4 का अपोजिट है, 4 का अपोजिट 5 है, 5 का अपोजिट 4 है, 4 का अपोजिट 5 है, 1 का अपोजिट 6 है, 6 का अपोजिट 1 है। अब अपन को कैसे पता चले भाई 2 का अपोजिट क्या होगा? तो इसके लिए अपन को क्या है कि 1 से लेके और 6 तक गिनती लिख दी है अपन ने, ठीक है, का मतलब नंबर लिख दिए और अपन हम मैच करेंगे कौन सा किसका अपोजिट है। अब देखते हैं 1 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 5 का अपोजिट 4 हो गया। अब 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट 3 होगा, 2 का अपोजिट 3 होगा। इस प्रकार से ये वन कॉमन ट्रिक लागू होती है। अब देखो ये तो गई वन कॉमन ट्रिक। अब एग्जामिनर इसके बाद में मतलब फिगर के बाद में क्वेश्चन पूछता है। अब मैं पूछो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट अपन को दिख रहा 3 होगा। 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट 4 होगा। 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट 6 होगा। इसी प्रकार अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वही सेम प्रोसेस। पहले देखेंगे क्वेश्चन को, चेक करेंगे कि क्वेश्चन में कितने नंबर कॉमन है, उस अनुसार अपन सोल्व करेंगे। तो मैं देखता हूं क्वेश्चन को, 6 3 5 1 6 2, यानी इन दोनों फिगर में एक नंबर कॉमन है 6, इसमें भी 6 मतलब एक नंबर कॉमन है 6, दोनों में 6। वही मेथड मैंने पहले बताया था, जो नंबर कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज घूमना अपन को, ठीक है। यहां से अपन चले भाई क्लॉकवाइज चल रहे हैं ये आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब वापस यहां से भी अपन इसी भी फिगर में वही क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमने के बाद में आपको मैंने क्या बताया था, एक ट्रिक काम करती है, एक ट्रिक लगाएंगे अपन जो मैंने बताई आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। वही ट्रिक काम करेंगे इसमें। सबसे पहले वो ट्रिक वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे। मैं लिख देता हूं, देखो पहले क्वेश्चन में मैंने बता दी। सबसे पहले दोनों नंबर कॉमन ऊपर नीचे लिख लेंगे, ठीक है। 6 6, ठीक है, ऊपर नीचे लिख लिया। अब उसके बाद में फर्स्ट फिगर में 6 के बाद में जो नंबर आ रहा है क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 आ रहा है, ठीक है, 3 लिख लिया। उसके बाद में 3 के बाद में 5 आ रहा है, ठीक है, 5। फिर सेकंड फिगर देखते हैं, इसी प्रकार 6 के बाद में आ रहा है भाई 2 आ रहा है, ठीक है। 2 के बाद में आ रहा है अपने 1 आ रहा है। अब देख लो ये नंबर आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। अब बच गया 6, यानी 3 है 2 के अपोजिट, 1 है 5 के अपोजिट, 5 1 के अपोजिट, 2 है 3 के अपोजिट, 3 है 2 के अपोजिट। कैसे भी देख लो मतलब आपस में एक दूसरे नंबर एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखते हैं अपन कि 6 के अपोजिट क्या होगा। तो वही तरीका मैंने क्या बताया था आपको कि एक मतलब वही 1 2 3 4
5 और 6, ठीक है। 6 तक देखिए। अब 5 के एक के अपोजिट क्या है, एक के अपोजिट 5 है। 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट 3 हो गया, तो वो 6 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। इस प्रकार से, अब इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, तो ठीक है। अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसी पैटर्न पे अपन ने 2 क्वेश्चन देखे। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसी टाइप फर्स्ट मतलब टाइप सेकंड के पार्ट ए में। अपन देखते हैं जब केवल एक संख्या को मतलब एक संख्या समान हो। अब देखो आजकल के एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता हूं मैं। और आप शायद देखा होगा, आपने पहले भी देखा होगा या देख लिया होगा, कई एग्जाम दिए होगे तो उसमें देखा होगा एग्जाम में। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो एक क्वेश्चन दे रखा है तीसरा कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां, यानी एक ही पासे की दो अलग अलग फिगर दी गई है। देखते हैं अपन भाई कि ये जब केवल एक संख्या समान हो, ये ट्रिक अपने मतलब इस पे लागू हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखते हैं फिगर फर्स्ट में 3 6 1, ठीक है, और 5 4 3, मतलब कि इन दोनों फिगर में अपन को एक कॉमन नंबर मिल गया 3, यानी दोनों फिगर में एक कॉमन नंबर मिल गया। तो सबसे पहले अपन को क्वेश्चन बाद में देखना है। सबसे पहले अपना कर्तव्य क्या है, मैंने आपको क्या बताया भी क्या करना है क्वेश्चन में। अगर एक नंबर कॉमन है तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले अगर एक नंबर कॉमन है तो आपको डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना, कॉमन नंबर देखना है, वहां से आपको क्लॉकवाइज घूमना है और 1 कॉमन ट्रिक लगानी है, ठीक है। तो अपन यहीं से देखते हैं, यहां से क्लॉकवाइज घूमेंगे, इसी में भी वही सेम प्रोसेस, क्लॉकवाइज घूमेंगे और दोनों नंबर को ऊपर नीचे लिखेंगे। 1 कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। दोनों नंबर को ऊपर नीचे लिखेंगे 3 और 3, ठीक है। अब यहां से 3 के बाद में इस फर्स्ट फिगर में 6 है, फिर 1 है, ठीक है। सेकंड फिगर में आते हैं अपन, 3 के बाद में 5 है और 5 के बाद में अपन 4 है, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि ये इसके विपरीत हो गया, यानी ये आपस में अपोजिट है ये नंबर, ठीक है। अब अपन को देखना है कि 3 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, तो सेम ही वही प्रोसेस 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। देखते हैं अपन, 1 के विपरीत हो गया भाई 4 हो गया, ठीक है, और 5 के विपरीत 6 हो गया, तो 3 के विपरीत 2 हो गया, ठीक है। 3 के विपरीत 2 हो गया। अपन को पता चल गया भाई कौन सा नंबर कौन से नंबर के विपरीत है। अब क्वेश्चन दे रखा है कि चित्र 1 में निचली सतह पे, यानी चित्र जो 1 है फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निचली सतह पे कौन सी संख्या बैठी है। अब अपन को क्वेश्चन में दिख रहा है भाई बॉटम मतलब टॉप पे, यानी ऊपर वाली सतह पे तो 6 नंबर संख्या 6 है ना जो बैठी है। अब नीचे वाली सतह पे कौन सा नंबर है, तो अपन अब कैसे पता चले, तो मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले अपन को पता है कि ऊपर जो बैठा है उसके ऊपर मतलब जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस के नीचे वाली जो सरफेस बॉटम है वो आपस में अपोजिट है। इसकी विपरीत ये वाली इसकी विपरीत है और इसकी विपरीत इधर वाली है, ठीक है। इस प्रकार से है। तो अपन को कैसे पता चले भाई चित्र 1 में निचली सतह पे कौन सी संख्या है, तो इसके लिए अपन देखते हैं कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो 6 के विपरीत 5 संख्या है। हमेशा ध्यान रखना कि जो टॉप पे बैठेगा उसके विपरीत बॉटम आएगा, ठीक है। तो 6 के विपरीत 5 ही तो आएगा भाई, 6 ऊपर बैठा ऊपर वाली सतह पे, तो नीचे 5 ही तो बैठेगा भाई। विपरीत आपस में एक दूसरे के विपरीत नंबर ही तो बैठते हैं। तो अपन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई चित्र 1 में निचली सतह पे 5 बैठेगा। इसी प्रकार से देखो समझ में आया कि नहीं, मैं दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है उस पे देखो आप, चित्र 2 में निचली सतह पे कौन बैठा है। अब इसमें टॉप पे मतलब ऊपर वाली सतह पे 4 बैठा है। अब 4 का विपरीत ही बैठेगा यहाँ पे बॉटम पे, मतलब इसकी निचली जो नीचे वाली सतह है ना, जैसे ऊपर वाली सतह है, आप किसी रूम में बैठे हो, ऊपर वाली छत पे छत वाली सतह है, छत पे बैठा है 4। अब नीचे जो फर्श है वहां पे कौन सा बैठेगा, तो 4 होगा, उसका जो विपरीत ही बैठेगा। अब अपन 1 कॉमन ट्रिक से देखते हुए 4 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत 1 है, तो मतलब इस वाली सतह में 1 बैठेगा और ऊपर वाली सतह में 5 बैठेगा, ठीक है। समझ में आया। मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि क्वेश्चन बता रहा है कि चित्र 1 में नीचे वाली सतह पे कौन बैठा है, जो बॉटम है ना नीचे वाली सतह, नीचे वाली सतह उस पे कौन बैठा है। तो सबसे पहले अपन को नीचे वाली सतह ज्ञात करने से पहले अपन को देखना कि ऊपर वाली सतह, नीचे का अपोजिट ऊपर होगा, तो ऊपर वाली सतह पे कौन बैठा है, तो अपन को दिख रहा है भाई ऊपर वाली सतह पे कौन 6 बैठा है भाई, दिख गया। अब हमेशा अपन को ध्यान है कि अपन 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे, तो अपन को पता है कि भाई 6 के विपरीत कौन सी संख्या बैठेगी, जो 6 के विपरीत जो संख्या होगी ना वही निचली सतह पे बैठेगी। तो अपन इसमें देखते भाई 6, ये 6 है, इसके विपरीत कौन बैठा है, 5 बैठा है, यानी 5 के विपरीत 6 बैठा है, 6 के विपरीत 5 बैठा है। अगर क्वेश्चन पूछ ले भाई चित्र 1 में 5 मतलब हिडन क्वेश्चन पूछ ले कि भाई चित्र 1 में 5 नीचे बैठा तो ऊपर कौन बैठेगा, तो मतलब 6 ही आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मतलब 6 के विपरीत 5 आ जाएगा। और इसमें पूछ रहा है भाई ऊपर चित्र 2 में
नीचे वाली सतह पे कौन बैठा है, तो नीचे वाली सतह पे 4 का विपरीत जो होगा वो बैठेगा, इसमें 4 का विपरीत 1 है वो बैठ गया। तो इस प्रकार से ये मतलब आजकल एग्जाम में आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, ये पैटर्न चेंज है, वन कॉमन ट्रिक, मतलब वन कॉमन ट्रिक यानी जब केवल एक संख्या समान हो। आगे अपन बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप का चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है और अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपको इस टाइप के एग्जामिनर जितने एग्जामिनर जिस हद तक क्वेश्चन पूछ सकता है सारे टाइप मतलब सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, कि ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं कि आप मतलब क्वेश्चन को लीव करो एग्जाम में छोड़ के आओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई है। एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई है, दो पोजीशन दी गई है, अपन सामने दे रखी है भाई, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इन दोनों पोजीशन में अपन को एक नंबर कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। 1 3 5 और 5 2 6, यानी दोनों मतलब दोनों फिगर में 5 है जो कॉमन है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन देखने से पहले अपन जो क्वेश्चन में मतलब सोल्व करेंगे इसको वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। वन कॉमन ट्रिक देखते हैं, ठीक है। जो संख्या कॉमन है वहां से अपन क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है। सेम ही प्रोसेस क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है। दोनों नंबर को ऊपर नीचे लिख लेंगे, ठीक है। एक बार सॉरी रेड पेन से ब्लैक पेन से लिखता हूं। दोनों नंबर को ऊपर नीचे लिख दिया, ठीक है। अब 5 के बाद में ये आ रहा है 1, 1 के बाद में 3, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे सेकंड फिगर में है 2 और फिर है 6, ठीक है। यानी ये जो नंबर है आपस में एक दूसरे के कॉमन नंबर है, ठीक है। अब अपन को पता कैसे चलेगा भाई 5 का विपरीत क्या है, मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो आपको अब तो डायरेक्ट ही पता चल गया होगा। जो नंबर डिजिट है उनमें तो अपन आप सीधा ही देख लोगे कि 5 के विपरीत क्या है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 4 बच रहा है, यानी 5 के विपरीत 4 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिए गए ऑप्शन में से तीसरा फिगर कौन सी हो सकती है, मतलब ये जो दो फिगर है इससे रिलेटेड इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फिगर हो सकता है, तो अपन चेक करेंगे, ठीक है। उससे पहले अपन एक ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है जो मैं बताता, ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन एलिमिनेशन किस प्रकार से करते हैं डाइस में ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं कि दो विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिख सकती है, या आप एक नोट डाल के लिख लो कि ना तो दो विपरीत संख्याएं एक साथ दिख सकती है, ना ही दो विपरीत संख्या एक साथ छुप सकती है। मतलब दो विपरीत संख्याएं एक डाइस में कभी भी शो नहीं होती है, ठीक है। आपको इस मतलब ऑप्शन करवाऊंगा अभी मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं जो क्या बोल रहा हूं, ठीक है। यानी दो विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिख सकती है और ना ही छुप सकती है, ठीक है। ऑप्शन ए देखते हैं इसी क्वेश्चन का, ठीक है। 5 4 6, 5 5 4, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि 5 और 4 दो अपोजिट संख्याएं हैं और ये ना तो एक साथ दिख सकती है। अभी मैंने क्या बोला था, दो विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छुप सकती है, यानी ऐसी डाइस संभव ही नहीं है जिनमें दोनों संख्या एक साथ दिख सके, यानी ये डाइस एकदम गलत है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड देखते हैं, ये ऑप्शन एलिमिनेशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं 1 2 3, ठीक है। 1 और 2, यानी कि 1 और 2 आपस में अपोजिट संख्याएं हैं। अभी मैंने क्या बात बोली थी कि दो विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छुप सकती है, तो 1 और 2 आपस में एक दूसरे के विपरीत है, तो ये संभव ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। ऑप्शन तीसरा देखते हैं कि 3 4 6, ठीक है। 3 4 और 6, मतलब 3 और 4 एक साथ कैसे दिखाई देगा, 3 और 6 एक साथ कैसे दिखाई, 3 और 6 आपस में एक दूसरे का अपोजिट नंबर है, कैसे दिखाई दे सकते हैं, तो दो विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिख सकती है ना ही एक साथ छुप सकती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, तो ये भी ऑप्शन इसी प्रकार से गलत हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन चौथा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन डी देखते हैं अपन, ठीक है। 4 6 2, मतलब कि 4 6 और 2, ये ऑप्शन एकदम सही है क्योंकि इनमें आपस में अपोजिट नंबर कोई आ ही नहीं रहे, 4 अलग नंबर है, 6 अलग है और 2 अलग है, इस प्रकार से ये ऑप्शन सही है। इसी पैटर्न पे काफी अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आया तो इसी पैटर्न पे अपन दूसरा क्वेश्चन एक और लिखा है मैंने, वो देखते हैं। वही क्वेश्चन है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई है आपके सामने, ठीक है। और दोनों अपन सबसे पहले मैच करेंगे कि इनमें एक नंबर कॉमन है या नहीं, क्योंकि अपन एक नंबर कॉमन होगा तभी अपन वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। तो ए बी डी
और बी ई एफ, यानी इन दोनों डाइस मतलब दोनों फिगर में बी है जो कॉमन है। अब उसके बाद में अपन को क्या करना, आपको मैंने बताया था वन कॉमन ट्रिक लगानी है। वन कॉमन ट्रिक कैसे लगानी है कि जो कॉमन नंबर है वहां से क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो दोनों पोजीशन में क्लॉकवाइज घूमेंगे अपन, ठीक है। तो दोनों पोजीशन मतलब फर्स्ट फिगर में क्लॉकवाइज घूमते हैं अपन, ठीक है। यहां से ये क्लॉकवाइज घूम गए, ठीक है। और सेकंड फिगर में भी वही क्लॉकवाइज, सेम कंडीशन, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमने के बाद में दोनों जो कॉमन नंबर है दोनों को ऊपर नीचे लिख लेंगे, ठीक है। दोनों नंबर को ऊपर नीचे लिख लिया, यहां लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर है बी के बाद में डी है, डी के बाद में ए है, ठीक है, लिख लिया, ये भी लिख लिया। ऐसे सेकंड फिगर है, सेकंड फिगर में बी के बाद में ई है और ई के बाद में एफ है, लिख लिया। अब अपन को पता है ए के विपरीत एफ हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूं, ए के विपरीत एफ है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। और बाकी मैं वैसे बोल भी रहा हूं, अगर दिख रहा नहीं है तो आप वैसे आवाज से भी सुन सकते हैं, वैसे कोई इश्यू नहीं इतना। ए के विपरीत एफ है, एफ के विपरीत ए है, ठीक है। डी के विपरीत ई है और ई के विपरीत डी है, ठीक है। अब अपन को बी के विपरीत क्या होगा तो ये कैसे पता चले, ठीक है। तो अपन को वही पता है कि ए से लेके अपन को लास्ट एफ डिजिट है, एफ तक की अपन को एबीसीडी लिख लेते हैं, एबीसीडी यानी अल्फाबेट लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैच करते हैं अपन, ए के विपरीत क्या है देखते हैं भाई, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ए के विपरीत एफ है, यानी ए के विपरीत एफ हो गया, ठीक है। डी के विपरीत क्या है, डी के विपरीत है अपने ई हो गया। तो बी के विपरीत क्या हो गया, बी के विपरीत सी हो गया। मतलब अपन को पता चल गया भाई बी के विपरीत सी है, डी के विपरीत ई है और ए के विपरीत एफ है, अपन को पता चल गया। अब अपन क्या देखेंगे, जो अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, चारों ऑप्शन में से ये जो स्थितियां दे रखी है एक पास से की इन दोनों स्थितियों में से चारों मतलब दोनों स्थितियों जैसे चारों ऑप्शन में से कौन सी स्थिति इनके जैसे बन सकती है या इनके अकॉर्डिंग बन सकती है, जो भी है मैंने आपको फर्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था। तो अपन वही ऑप्शन, मैं आपको क्या बताया था मैंने, क्या ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है कि दो विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छुप सकती है। तो अपन देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए में देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए में देखिए ए बी और सी, ठीक है भाई, ए बी और एक मिनट, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। बी और सी तो आपस में अपोजिट नंबर है, ये एक साथ कैसे दिख सकते हैं, जनरल सी बात है। मैंने आपको क्या बताया अभी, मैंने आपको बताया कि दो अपोजिट नंबर ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छुप सकते हैं। तो बी और सी तो आपस में अपोजिट नंबर है, कैसे दिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन एकदम रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब अपन ऑप्शन बी देखते हैं, डी ई एफ देखते हैं, डी ई और एफ, डी ई एफ। तो डी और एफ सॉरी डी और ई वही सेम कंडीशन, देखो दो विपरीत संख्या एक साथ दिख रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। मैंने वापस में रिपीट कर रहा हूं, ये आपके लिए पूरे टॉपिक में काफी इंपोर्टेंस रखने वाली ये चीज है कि दो विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छुप सकती है। तो आप ये चीज ध्यान रखना, नोट लगा के लिख लेना आप ये चीज, ठीक है। तो डी और ई आपस में एक साथ नहीं दिख सकती, डी और ई आपस में एक साथ, क्योंकि दोनों आपस में अपोजिट नंबर है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब अपन ऑप्शन सी देखेंगे, ठीक है। ए सी और डी मतलब सी ए डी जो भी है, सी ए डी, ठीक है, ए डी और सी, ठीक है। सी आ गया, ए आ गया, ठीक है, और डी आ गया। ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इनमें आपस में अपोजिट नंबर नहीं है। पर उससे पहले अपन चेक करेंगे ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे कि पता नहीं दोनों में सेम कंडीशन हो जाए। तो अपन पहले इससे पहले अपन श्योरली नहीं बोल सकते कि भाई ऑप्शन सी सही है, इससे पहले अपन देखेंगे ऑप्शन डी, ठीक है। ए ई एफ, ए ई एफ, ए ई और एफ, ए और एफ, ए और एफ, ए और एफ। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी मैंने पूरे मतलब चारों ऑप्शन में बताया है कि दो विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिख सकती है ना ही एक साथ छुप सकती है, ठीक है। तो ए और एफ तो आपस में अपोजिट नंबर है, एक साथ कैसे दिखेंगे, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है और अपना राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। तो देखो ये बहुत ही अच्छा, इस प्रकार से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी पैटर्न पे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। अपन को डाइस की दो फिगर दे रखी है, ठीक है, और तीसरी मतलब सेम इन्हीं पे आधार पे तीसरी डाइस कैसी बन सकती है। ऐसे मत समझना कि आप ऐसे समझ रहे हो कि ये तो डाइस 2 या 2 से ज्यादा वाला मतलब वो टाइप आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब डाइस की दो फिगर दे रखी है और उनसे रिलेटेड तीसरी फिगर कौन सी बन सकती है, इस प्रकार से क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले अपना काम है कि दोनों में अपन कॉमन नंबर देखेंगे, ठीक है। दोनों फिगर में कॉमन नंबर है 5। सेम प्रोसेस थोड़ा
दोनों में क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है, दोनों में क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लॉकवाइज घूमने के बाद में अपन देखेंगे वन कॉमन ट्रिक, ठीक है, वन कॉमन ट्रिक में डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है। अब अपन ने 5-7 क्वेश्चन कर लिए, मैं बार बार एक ही चीज नहीं लिखूंगा कि वन कॉमन ट्रिक पूरा नहीं लिखूंगा, दोनों नंबर कॉमन नंबर को ऊपर नीचे लिख दिया, ठीक है। 5 के बाद में 1 है, 1 के बाद में 3 है, ठीक है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में 5 के बाद में 4 है और 4 के बाद में 6 है, यानी ये आपस में, ये नंबर आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अब अपन 5 के विपरीत क्या होगा, 1 दे रखा है, 2 ही डन है, ठीक है। तो आपस में अपन को पता है भाई 5 के विपरीत 2 ही आएगा, ठीक है। अब अपन को क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। 3 दे रखा है, 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 1 दे रखा है। अब क्या है, 3 दे रखा है, 1 दे रखा है, तो आपको पता है कि भाई इन दोनों में से तो कोई डिजिट आने से रहा, क्योंकि अगर इन दोनों में से आता तो ये डाइस ही गलत होगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि दो विपरीत संख्याएं, दो विपरीत नंबर ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही छुप सकते हैं। मतलब आप समझ में आ गया होगा कि एक जो डाइस है ये डाइस है, ठीक है, और ये जो इसके जो नंबर है, ठीक है, यानी 3 का विपरीत 6 है और 1 का विपरीत 4 है, 5 का विपरीत 2 है, 2 का विपरीत 5 है, ठीक है। यानी अगर किसी डाइस, अगर वो राइट डाइस है तो उसमें 3 आएगा तो 6 नहीं आ सकता, ठीक है। अगर 1 आ रहा है तो 4 नहीं आ सकता, 5 आ रहा है तो 2 नहीं आ सकता। समझ में आ गया कि दो विपरीत संख्याएं ना तो एक साथ दिख सकती है ना ही एक साथ छिप सकती है, यानी इस डाइस में 5 और 2 एक साथ नहीं आ सकता और 5 और 2 एक साथ छिप भी नहीं सकता। तो मतलब ये प्रोसेस है, ठीक है। अपन देखते हैं भाई 3 दे रखा है, 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 1 दे रखा है, या तो 5 आएगा और या 2 आएगा। तो अपन पहले ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, अपने पास ऑप्शन है बी, यानी 2 आ रहा है, यानी इसकी जगह 2 आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में 5 और दोनों ऑप्शन होते तो इसका क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा ये भी क्वेश्चन कि ये 5 अगर दोनों ऑप्शन आते हैं, मतलब 5 और 2 दोनों नंबर दोनों ऑप्शन में होते हैं तो किस प्रकार से सोल्व करते हैं। आपके माइंड में चल रहा होगा ऐसे कि सर ये दोनों नंबर आ जाए, 5 भी आ जाए, 2 भी आ जाए दोनों ऑप्शन में, तो किस प्रकार से करें भाई, तय कैसे करें कि भाई 5 आएगा 2 आएगा। तो इस प्रकार से भी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब अपन देखते हैं, ये हो गया 5-6 नंबर क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, वही सेम प्रोसेस है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि वन कॉमन ट्रिक वाला मेथड यहां फॉलो होता है कि नहीं, ठीक है। ए बी सी बी डी एफ, यानी इन दोनों डाइस में क्या नाम, बी कॉमन है, ठीक है, बी कॉमन है। अपन को बी से क्लॉकवाइज चलेंगे, बी से क्लॉकवाइज चलेंगे, वन कॉमन ट्रिक मैं यहां पे कर रहा हूं, सोच ध्यान रखना, ठीक है। वहां से बी, दोनों डाइस में बी कॉमन है, ठीक है, बी कॉमन है। बी के बाद में क्या है, बी के बाद में सी है, हाँ जी। ए के बाद में, मतलब सी के बाद में है, ठीक है। दूसरी फिगर में देखते हैं अपन, बी के बाद में डी है, डी के बाद में एफ है, ठीक है, एफ है, ठीक है। अब अपन को पता, मतलब ये दोनों, ये आपस में ये नंबर एक दूसरे के विपरीत हो गए, ठीक है। अब बी के विपरीत क्या होगा, तो ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, ठीक है। अब वही बता रहा हूं, लास्ट बार बता रहा हूं, ये वाला मेथड काफी समझ में आ गया आपको, बाकी मैं बता रहा हूं, ठीक है। ए के विपरीत एफ हो गया, ठीक है, सी के विपरीत हो गया, सी के विपरीत डी हो गया और बी के विपरीत ई हो गया, ठीक है। मतलब ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हो गए, बी के विपरीत एफ हो गया, सी के विपरीत डी हो गया और ए के विपरीत एफ हो गया, ठीक है। तो अपन वही प्रोसेस वही देखते हैं इसमें कि तीसरे फिगर में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, बी दे रखा है, सी दे रखा है, भाई बी दे रखा है, सी दे रखा है। अब क्या आएगा, तो अपन को पता है कि ये दोनों नंबर तो आ गए, इनके दोनों के अपोजिट नंबर तो आने से रहे। अगर ये दोनों नंबर आएंगे तो ये डाइस ही गलत होगी, जनरल सी बात है। तो अपन को पता है कि इन दोनों में से कोई सा एक नंबर होना चाहिए यहाँ पे। तो अपन आप ऑप्शन देखते हैं, अगर दोनों है क्या एक ही है, ठीक है। तो ए है, सी है, डी है और ई है, यानी ऑप्शन ए दे रखा है तो ए राइट हो जाएगा। और वही वाली बात कि अगर सर दोनों आ जाए तो क्या करेंगे, तो वो वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं। बाकी ये देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से कि वही चीज है कि दो अपोजिट नंबर एक साथ ना तो दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छुप सकते हैं। मैंने कम से कम 10 बार रिपीट कर दिया ये चीज पूरे टॉपिक में फॉलो होगी। पूरे टॉपिक में अपन ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक देखेंगे, ठीक है। अपन नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8। वही क्वेश्चन है, मतलब उसी प्रकार से क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे कि दिए गए फिगर में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने देखेंगे क्वेश्चन में कि वन कॉमन ट्रिक वाला यहाँ फॉलो हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो दोनों फिगर में मेरे को लग रहा है, दोनों फिगर में 6 जो संख्या है ना वो कॉमन है, ठीक है। 6 संख्या कॉमन है, तो 6 संख्या कॉमन है, तो अपन वही यहाँ मतलब दोनों फिगर में क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है। 6 ऊपर नीचे लिख देंगे, ठीक है। 6 के बाद में यहाँ पे 3 है और 3 के बाद में 4 है और इस वाले फिगर में 1 है 6 के बाद में और 1 के बाद में 2 है। अब
2 के विपरीत 4 हो गया, 1 के विपरीत 3 हो गया, तो 5 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो 5 के विपरीत जनरल सी बात अपन को 1 2 3 4 5 5 बच रहा है, ठीक है। 6 के विपरीत 5 आएगा, ठीक है। अब अपन को देखना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। 4 और 3, 4 और 3, ठीक है। 4 और 3 दे रखा है तो ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे अपन। 4 और 3 दे रखा है तो 1 और 2 तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अब अपने को पता है कि 4 3 आ रहा है तो या तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो अगर अपन ऑप्शन देख रहे हैं कि 5 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है, तो अपन कैसे डिसाइड करें कि 5 आएगा 6 आएगा। तो इसके लिए आपको मैं बताता हूं कि जो फर्स्ट वाला फिगर, इस मतलब ये चीज डिसाइड करने के लिए अपन को देखना है कि जो फर्स्ट फिगर होगा, फर्स्ट फिगर में और जो लास्ट वाला फिगर है, इन दोनों फिगर में जो रोटेशन दे रखा है, जो संख्या दे रखी है, यानी कि जो नंबर हिडन है, मतलब जो संख्या लुप्त है, उनके अलावा जो नंबर दिए गए हैं उनका रोटेशन किस हिसाब से, फर्स्ट डैश के हिसाब से देखेंगे। पहली डैश में 3 और 4 का जो 3 और 4 है जो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, मतलब 3 से 4 जा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। और तीसरे फिगर में है कि 3 से 4 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉक समझ गए, मतलब 3 से 4 ऊपर आ रहा है, इसमें 3 से 4 इधर क्लॉकवाइज की तरफ जा रहा है, इसमें 3 से 4। अगर ये चीज करने के बाद में अगर पोजीशन, अगर फर्स्ट फिगर के हिसाब से, अगर फर्स्ट फिगर में क्लॉकवाइज है, अगर लास्ट फिगर में भी, मतलब जो फिगर पूछ रहा है, जिस फिगर में प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, अगर दोनों फिगर में पोजीशन दोनों नंबर की सेम होगी, तो जो नंबर दिया गया है फर्स्ट, मतलब फर्स्ट डायग्राम में, मतलब फर्स्ट फिगर में जो नंबर दिया गया है, यानी इस फिगर में 6 नंबर दिए गए, मतलब 6 है संख्या जो दी गई है, तो वो संख्या आएगी। अगर इन दोनों फिगर की जो पोजीशन है वो अलग है, यानी ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉक है, यानी कि जनरल सी बात है, दिख रहा है कि ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक है। तो अगर एंटी क्लॉक है तो जो फिगर इसमें दे रखा है उसके जो अपोजिट है, यानी कि ये जो इसमें दे रखा है जो संख्या 6 ये नहीं आएगी, और जो इसमें एंटी क्लॉक दिख रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, तो जो फिगर 5 है वो इसमें आएगी, यानी कि जो संख्या इसमें है वो संख्या नहीं आएगी, क्लॉकवाइज होगा तभी आएगी, और एंटी क्लॉक होगा तब जो संख्या नहीं दे रखी फिगर में, इसके जो विपरीत संख्या है वो आएगी। अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन वही प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। ABC ECF, ठीक है। तो दोनों डायग्राम में C कॉमन है, ठीक है। तो C कॉमन से वही क्लॉकवाइज, दोनों में क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमने के बाद में यही बता रहा हूं मैं, समझ में आ जाएगा। काफी क्वेश्चन कर लिए अपन ने 1 कॉमन ट्रिक वाले, तो अपन ट्रिक लगाते हैं C C, ठीक है। ऊपर नीचे लिख दिया भाई, C दोनों ऊपर नीचे लिख दिए। C के बाद में A है, C के बाद में, और इसके A के बाद में B है, ठीक है। फिर इस वाले डायग्राम में C के बाद में F है और F के बाद में E है, ठीक है। मतलब E F के अपोजिट होगा और A E के अपोजिट होगा। अब अपन को देखना है C के अपोजिट क्या होगा, तो A B C दे रखा है, तो यहाँ जनरल सी बात है D आएगा, इन मतलब C के अपोजिट D आएगा। तो अपन देख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, देख लो B और C दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है, तो मतलब इन दोनों B दे रखा है, C दे रखा है, ना तो D आ सकता और ना ही E आ सकता, तो ना तो D आ सकता, ठीक है, ना ही आ सकता। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा, तो देखो आप A और F आपस में एक दूसरे के अपोजिट नंबर है, तो अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि A आएगा क्या F आएगा। तो मैंने बताया कि फर्स्ट फिगर में अपन क्या देखेंगे, ये जो नंबर है B और C इनका रोटेशन किस हिसाब से, B का C का रोटेशन है, B और C का रोटेशन है क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब जो लास्ट फिगर है जिसमें अपन को पूछ रहा है आस्किंग, जो मतलब इस फिगर में जो पूछ रहा है अपन, वही प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, तो इसमें रोटेशन चेक करेंगे अपन, तो B से C का रोटेशन चेक करेंगे। इसमें भी B, मतलब इस फिगर में B और C का रोटेशन, इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें भी अपन को क्लॉकवाइज ही दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, अगर क्लॉकवाइज दे रखा है इनको रोटेशन, तो जो संख्या फर्स्ट डायग्राम मतलब फर्स्ट फिगर में दे रखी है B और C दे रखा है और C के बाद में A आएगा, जनरल सी बात है। अगर इनका रोटेशन ये क्लॉकवाइज है और जो पूछ रहा है वो एंटी क्लॉक है, तो जो इसमें दे रखा है उसका जो अपोजिट आएगा वो आएगा, ठीक है। तो ये क्लॉक है, ये भी क्लॉक है, तो अपन को पता है कि इन दोनों के बाद में A आ रहा है इसमें, ठीक है, और ये भी क्लॉकवाइज है, तो BCA आएगा, ठीक है। या F नहीं आएगा, क्योंकि अगर F तब आता, ये एंटी क्लॉकवाइज होता तब F आता, और ये आ गया, ठीक है। तो ये टाइप थी, मतलब टाइप सेकंड का पार्ट ए अपन ने पढ़ा, जब केवल एक संख्या समान, मतलब एक संख्या समान हो। काफी क्वेश्चन कर लिए अपन ने 9, इससे ज्यादा एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछता है। मैंने लास्ट जितने क्वेश्चन है मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन कर लिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वही डाइस के मतलब सेकंड पार्ट, मतलब पार्ट सेकंड के बी पार्ट पे, मतलब टाइप सेकंड के बी पार्ट पे।
नमस्ते, जय हिंद।